हरियाणा स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। कुछ महीने पहले हरियाणा में सत्ता बदल गई, ताज और सिंहासन भी बदल गए, लेकिन नहीं बदलते नजर आ रहे हैं वो है कालाबाजारी के हालात। तो प्रदेश में गरीबों के हक आने से खाद्य आपूर्ति विभाग में घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। कई डिपो धारक कालाबाजारी कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, तो कई विभाग के अधिकारी करोड़ों का घोटाला कर सरकार और आम आदमी दोनों को चूना लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में गरीबों का हक मारने में इन दिनों सरकारी नुमाइंदे सबसे आगे और अव्वल नजर आ रहे हैं। होडल में तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर साहब 77,580 कट्टे गेहूं के डकार गए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब तक साहब के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ करीब 2 महीने पहले मामला दर्ज करा दिया था। जो बात है, हमारा जो काम था FIR दर्ज कर दी, उसके खिलाफ 58,000 कुछ कट्टों की गबन का केस था और ये तो पकड़ने का काम तो पुलिस का है, वो पकड़ेगी। लेकिन सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस अभी तक अपनी किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती नजर आई। और जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने मामले में होडल के थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। वहीं मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए थे। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जिन पर 77,000 मतलब फूड सप्लाई के अनाज का घोटाला था, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और इसमें कई अधिकारी शामिल हैं। उस पर अभी फाइल ऐसी की ऐसी दबी हुई है। क्या क्या करेंगे सर? देखिए, अगर इस प्रकार का कोई भी मामला है और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने जो है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और जो भी भ्रष्ट अधिकारी इस प्रकार के जिनके ऊपर संगीन आरोप है और वो सिद्ध हो गए हैं, तो ऐसे किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उनको जल्द से जल्द जो है ना सलाखों के पीछे नहीं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, मामला और कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए और जहां जो ही उसकी रिपोर्ट आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ होडल में ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में घोटाला परवान नहीं चढ़ रहा। प्रदेश के कई इलाकों का यही हाल है। हाल ही में अटेली से राशन बांटने में धांधली का मामला सामने आया था, जहां गांव तोबड़ा के ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें सड़ा गला राशन दिया जाता है और साथ ही डिपो धारक राशन में धांधली भी कर रहा है। बुरहाना में भी कुछ दिनों पहले स्थानीय लोगों ने डिपो धारक पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग ने कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए हों। हाल ही में 56 डिपो धारकों का अनियमितताओं के चलते लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और 45 डिपो की 2,10,000 राशि भी जब्त की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कालाबाजारी और घोटालाबाजी अपने चरम पर है और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम बेअसर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो घोटाले की चक्की में यहाँ पर गरीबों का राशन जो है वो यहाँ पर पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो कालाबाजारी का काम है वो धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इस पर लगाम अब तक नहीं लग पाया है। हमारे संवाददाता रोशन लाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोशन, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि सरकार बदल गई लेकिन काम जस का तस देखने को मिल रहा है, कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है। रोशन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी रोशन, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि सरकार बदली है, माना यही जा रहा था कि अब काम जो है नए सिरे से शुरू होगा और कहीं ना कहीं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो गरीबों का माल है वो यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग जो है वो अपना डकार रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर कालाबाजारी करता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जैसे सरकार बदली है तो जनता को अपनी आस थी कि जैसे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता को भी नहीं लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। जो खाद्य आपूर्ति के जो इंस्पेक्टर हैं वो लगातार पहले कई मामलों में इस प्रकार घोटाला कर चुके हैं और उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जैसे जो विभाग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है, जांच के बाद उन्हें बरी कर दिया जाता है। जी बिल्कुल रोशन, और वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या ऐसा पूरा मामला पहले से ही उजागर होता हुआ नजर आया है? जी, जैसे हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि बस सरकार तो जांच के कटघरे तक ले जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाता है। बस ऐसे ही रह जाती है, जो भी जांच आती है वो पूरी लास्ट में जाके फाइलें गुम हो जाती हैं, या किसी कमरे में फाइलें को आग लगा दी जाती है। यही नतीजा है। बिल्कुल, और आपने होटल के थाना प्रभारी से भी बात करने की कोशिश की रोशन, उनका क्या कुछ कहना रहा? जी, जैसे हमने थाना प्रभारी से बात की कि 2 महीने से आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं, तो थाना प्रभारी ने इस मामले में बोलने से मना कर दिया। हमने उनके सामने कैमरे पे बताए क्या चल रहा है ये मामले को, उन्होंने चुप्पी साध ली और चुप लगाए हुए हैं इस मामले में। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अधिकारियों ने जो इसकी शिकायत है पहले ही कर दी थी, लेकिन माना यही जा रहा है कि अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जी, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 2 माह पहले इस एफआईआर तो दर्ज कराई गई है, लेकिन जो जांच का पहलू है वही एक स्थान पर अटका हुआ है। चलिए रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं होटल की, जहां पर होटल में जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसका उनके इंस्पेक्टर साहब 77,580 कट्टे गेहूं डकार गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक साहब के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। और हालांकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ करीब 2 महीने पहले भी मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं सरकार बदली प्रदेश में, और माना यही जा रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग जो है वो राशन के लिए तरस रहे हैं और उन्हें राशन नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर यही देखने के लिए मिलता है कि हजारों जो गेहूं है, गेहूं की बोरियां हैं, उनका गबन किया जा रहा है। काला बाजारी जो काम है वो धड़ल्ले से चल रहा है। भारत भूषण हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारत भूषण जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, भारत भूषण जी, क्या कुछ माना जाए, यहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर कालाबाजारी का काम करते हुए नजर आए और अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भारत भूषण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बोलो जी। क्या किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा मामला है वो उजागर हुआ था? भारत जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और मामला भी दर्ज करवाया गया था 2 महीने पहले, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। महकमे द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, बाकी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जानी है। जी, तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि आखिर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कई बार उनके इंक्वायरी ऑफिसर भी आए, उनसे हमने बात की है, वो अभी फरार चल रहा है इंस्पेक्टर। बिल्कुल भारत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो जांच रिपोर्ट आपने सौंपी है क्या उसमें वो आरोपी पाए गए हैं? हाँ, उसमें आरोप पाए गए हैं। तो आखिर क्यों अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका जो राशन है वो ये डकार रहे हैं, काला बाजारी का काम धड़ल्ले से ये कर रहे हैं, और 2 महीने हो चुके हैं जब इन पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है। राम रतन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बीजेपी नेता हैं। राम रतन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन काला बाजारी जो काम है, काला बाजारी जो किया जा रहा है वो अपने चरम पर है, धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता और आखिर क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर कालाबाजारी का काम करता हुआ नजर आया और अधिकारी जो हैं उन्होंने शिकायत भी की थी। 2 महीने पहले मामला दर्ज करवाया गया था उनकी तरफ से, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
और सिर्फ होटल में ही नहीं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में घोटाला परवान चढ़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों का यही हाल है। हाल ही में अटेली से भी राशन बांटने में धांधली का पूरा मामला सामने आया था, जहां गांव तोबड़ा के ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की थी। राम रतन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। राम रतन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी धन्यवाद। आपका भी जी राम रतन जी, यहाँ पर जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि होटल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग का जो इंस्पेक्टर है वो कालाबाजारी करता हुआ नजर आया। कई गेहूं की जो बोरियां है वो उसने गबन कर लिया, डकार गया वो, और जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि अधिकारियों ने इनकी शिकायत भी की और 2 महीने पुरानी ये बात है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है इसकी तरफ। मैडम, जो असली मुलजिम है उसको तो छोड़ दिया है। भारत भूषण जो FSO है, मैम तो वो है, उसका रोल है। ये इंस्पेक्टर पे दिया है। जब अधिकारी हेलो जी राम रतन जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्योंकि आरोपी वो पाए गए हैं इंस्पेक्टर जो हैं, और 2 महीने पुराना ये पूरा मामला है, मामला दर्ज भी किया गया, लेकिन अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। और घोटाले की चक्की में गरीबों का राशन है। आपको बता दें, गरीब लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो काला बाजारी हो रही है वो अपने चरम पर है। धड़ल्ले से ये काम चलाया जा रहा है। होटल का ये पूरा मामला, जहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग का जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर गेहूं की जो बोरियां हैं उसका गबन करता हुआ नजर आया। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ 2 महीने पहले पूरा मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अच्छे दिन लाने के वादे किए गए थे, सरकार बदली, लेकिन कहाँ है वो अच्छे दिन? पूर्व सिंचाई मंत्री हर्ष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी हर्ष जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं होटल का ये पूरा मामला, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग में धड़ल्ले से ये कालाबाजारी का काम चल रहा था, जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर इस तरीके से अपना धंधा चला रहा था, और 2 महीने बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है इस पूरे मामले पर। देखो, उसमें ऐसा है, मैं आपको बताऊं जी कि होटल में पहले भी एक स्कैंडल हुआ था ऐसे गेहूं का, और उसमें एक कर्मचारी को बंद कर दिया था, और बाकी जो लोग थे वो में छोड़ दिए गए थे। 8 साल पहले की बता रहा हूँ जी, वो छोड़ दिए गए थे। तो उसका भी उसमें खाना पूर्ति भी करी थी, सामान वगैरह हो गई, बड़ी फरीसा हो गया हो। अब की बात, ये जो स्कैंडल है इसमें क्या है जी, कि जब सरकार बदलने लगी ना इलेक्शन के बाद, सरकार बनते बनते ही एक छोटे कर्मचारी ने, FSO ने एक इंस्पेक्टर के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि वो तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था सरकार की तरफ से या किसी हाई अथॉरिटी की तरफ से, फूड एंड सप्लाई में। लेकिन जिसने वो मुकदमा दर्ज कराया, भारत भूषण नाम का है कोई, उसने अपना बचाव देखते हुए, क्योंकि सरकार बदली थी, प्रशासन में पूरी चलती, इलेक्शन का रिजल्ट भी पूरी तरह से नहीं आया था, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया जी। सरकार तय तक जा रही है। इसमें जो भी दोषी है, 5-7 दिन पहले आए थे, अपने कंबोज जी आए थे, यहाँ प्रभारी है पलवल डिफेंस कमेटी के जी, उन्होंने भी लोगों को आश्वस्त किया था। और मेरा भी आपका आग्रह कहना यही है कि सरकार पूरी तय तक जा रही है, इसमें एक दोषी नहीं है जी। अगर एक ही दोषी होता तो उसका चालान करके जेल चला जाता। ये वो गैंग है जी, इसमें जो जो लोग शामिल हैं उसकी तह तक पहुंच करके लाजमी तौर से सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं होगा, जनता का अनाज बर्बाद नहीं होगा। ये है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदय भान जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेस विधायक है। उदय जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। उदय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी
जी उदय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी उदय जी, आज हम बात कर रहे हैं होडल का जो पूरा मामला उजागर हुआ है, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग का जो इंस्पेक्टर है वो यहां पर कालाबाजारी करता हुआ नजर आया, जिसके खिलाफ अधिकारियों ने 2 महीने पहले मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्यों? उस पर अभी तक कार्रवाई की गई नहीं है, सरकार की भीड़ है। मुकदमा भी दर्ज हुआ है और करोड़ों रुपए का उसने घोटाला भी किया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ये सरकार जो सुनिश्चितता की बात करती है जी, और अभी तक ऐसा जो कर्मचारी इंस्पेक्टर है वो अभी तक इनकी पकड़ से बाहर है और पूरे लोग परेशान है। बीपीएल वाले भी है, आधार कार्ड जो है वो बन नहीं रहे। 60% लोगों के आधार कार्ड नहीं बने अभी, 60-65% लोगों के, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। गांव में, हर गांव में परेशानी हो रही है जी। तो जी बिल्कुल। तो उदय जी, यहाँ पर जो पूरा मामला है वो 2 महीने पुराना है, लेकिन आप यहाँ से विधायक हैं, तो क्या आपकी जानकारी में पूरा मामला है और किस तरीके से आप अपनी तरफ से यहाँ पर कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, इसमें ये मामला दर्ज हुआ, इसकी इंक्वायरी हुई और उसके एफआईआर नोट के बाद में उसको छोड़ दिया। उसको कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बस कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी कार्रवाई कोई हुई नहीं। तो यही दूसरा इंस्पेक्टर भी नहीं बिल्कुल। तो आया। उदय जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, आप विधायक हैं, आप किस तरीके से कदम उठा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कालाबाजारी का पूरा मामला है, गरीब लोग जो है वो परेशान हैं और कहीं ना कहीं वो जो डिपेंड होते हैं और अपने अपने नेता पर डिपेंड होते हैं। आप विधायक हैं, आप किस तरीके से कदम उठा रहे हैं इन गरीबों की मदद के लिए? नहीं, अब तो इनको जो प्रशासन को ही को चेता सकते हैं और जो कह रहे हैं इसके बारे में है, जो कार्रवाई तो इनको सरकार ने करनी है। इंस्पेक्टर जो है, तो किस तरीके से आपने आगे मैसेज दिया है उदय जी? किस तरीके से आपने आगे सरकार को चेताया इस पूरे मामले को लेकर? इनको अधिकारियों को, डीएफएससी को कहा है, इनको डीसी को कहा है। हमने इनको जो है ना, डीसी को हमने प्रदर्शन भी किया पलवल में, इनको मांग पत्र भी सौंपा हमने कि भाई सारी ये परेशानी चल रही है, इसको जो है दूर करो। जो एक लोकतांत्रिक तरीके से है। अभी हम जरा अभी सरकार को भी 2 महीने गठित हुए हैं, तो 2 महीने से बिल्कुल ये हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है जी। इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीनता है। तो उदय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने इस मैसेज को आगे पास किया तो क्या कुछ उनका कहना रहा इस पूरे मामले को लेकर? अभी कोई कार्रवाई कोई उनकी तरफ से कोई नहीं हो रही। अभी प्रशासन तो क्या आपको नहीं लगता इस पूरे मामले को लेकर ढील बरती जा रही है? इसको उठाएंगे अभी विधानसभा में, अभी विधानसभा सेशन आ रहा है, उसमें उसको उठाएंगे। मतलब लेकिन अभी प्रेजेंट में किस तरीके से काम किया जा रहा है? क्योंकि लंबा समय हो चुका है, 2 महीने कम नहीं होते और गरीब लोग जो है वो परेशान है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से दूसरी तस्वीर अगर देखें तो कालाबाजारी हो रही है। तो किस तरीके से आगे कदम उठा रहे हैं इन गरीब लोगों की मदद के लिए? ये सरकार है कि महकमा नहीं, सारे कहीं भी जो है कर्मचारी है यहाँ पे है नहीं, वो कोई जो ये सभी बुरा हाल है। ना तहसील में है, ना कोई एसडीएम ऑफिस में है, सारे जो महकमे खाली पड़े हैं, कोई लगा नहीं रहे कर्मचारियों की वजह से जनता परेशान है। अभी सारे जो है वो पूरे लाइन लगा करके रोज खड़े रहते हैं, उधर डीसी के इधर भी सारे अपने धक्का खा करके चले आते हैं। ना उनके ना कोई बीपीएल का है, ना प्लाटों का है, ना उनका कोई ये राशन का है। इधर ये तहसील में है, एक आदमी सारा वो एक ही रजिस्ट्री कलर के, एक ही रीडर है, एक ही सारे चीजों ऐसे कर रहे हैं। ना एसडीएम ऑफिस में, सारे जो ऑफिसों में बुरा हाल है। यानी आपका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं? हाँ जी, है नहीं, स्टाफ ही नहीं है, पोस्टिंग ही नहीं है इनके पास। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो विधायक हमारे साथ उदयवान जी जुड़े हुए थे, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इन्होंने बात आगे पहुंचा दी है, सरकार को चेताया है, लेकिन अब उनकी तरफ से यहाँ पर ढील बढ़ती जा रही है और नई सरकार प्रदेश में और नए सिरे से काम शुरू किया गया। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, ये इसकी बानगी देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर राशन को लेकर घोटाला हो रहा है। होटल का ये पूरा मामला, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग का जो इंस्पेक्टर है वो कालाबाजारी करता हुआ नजर आया, जहां एक तरफ गरीब लोग जो हैं वो परेशान है क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वही दूसरी तस्वीर अगर हम देखें तो जो कालाबाजारी है वो जोरों पर है। राम रतन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी नेता है, पूर्व विधायक हैं। राम रतन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
आपका भी धन्यवाद जी। राम रतन जी, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि होटल का पूरा मामला जहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर है वो कालाबाजारी करता हुआ नजर आया और ये पूरा मामला 2 महीने पहले दर्ज भी कराया गया अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैडम बात ये मैंने अभी आपसे कहा था, भारत भूषण है, फैसलो है, यहाँ पे हो स्थानीय है, उनका है, सारा षड्यंत्र का हुआ है और इंस्पेक्टर पे डाल दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तभी तो आगे बढ़ेगी। उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी। लेकिन राम रतन जी, अभी भारत भूषण जी से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि जो पूरा मामला है और जो आरोपी है वो यहाँ पर इंस्पेक्टर पाए गए हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नहीं तो इनके खिलाफ भी तो होना चाहिए। एफएसओ के मैन एफएसओ इंचार्ज होता है, इंस्पेक्टर नहीं होता। वो एफएसओ के बगैर कोई काम नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि मैन तो अधिकारी वही है। उसकी मिली भगत से, उसके षड्यंत्र से ये जो है ना कालाबाजारी हुई है, ये कांग्रेसियों ने किया है जी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, नई सरकार प्रदेश में रही बीजेपी सरकार और अच्छे दिनों के वादे किए गए, लेकिन यहाँ पर अच्छे दिन कहाँ से आएंगे अगर इस तरीके से कालाबाजारी हो रही है? अगर जो हाल कांग्रेस के समय रहा वही बीजेपी के समय रहेगा तो आखिर किस तरीके से जो जनता है वो इसे स्वीकार करेगी? सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इनको कालाबाजारी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। तो लेकिन कार्रवाई कहाँ की जा रही है राम जी? यहाँ पर कार्रवाई कहाँ की जा रही है? मामला 2 महीने पहले ही दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो अभी 1 हफ्ते के अंदर देख लेना, बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है और जो दोषी है उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनसे रिकवरी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आश्वासन देते हुए नजर आए राम जी, जो यहाँ पर पूर्व विधायक थे, बीजेपी नेता थे, और साफ तौर पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में ही यहाँ पर जो मामला है वो दर्ज कर लिया जाएगा और जो कालाबाजारी का जो गोरख धंधा यहाँ पर चलाया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। हालांकि जो पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं वो होटल का पूरा मामला है, जहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर आरोप लगा है और कालाबाजारी करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, नरेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो पूर्व विधायक है मंडी अटेली से। नरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम जी। नरेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है। मैडम बिल्कुल ठीक बात है, ना तो गरीब लोगों को मिट्टी का तेल मिलता है, ना अनाज मिलता है, पूरी कालाबाजारी है। जो मिट्टी का तेल सरकारी रेट पर मिलता है गरीबों को, बीपीएल को देने के लिए वो बड़ी बड़ी कंपनियों में, पेट्रोल पंपों में दूर के दूर भेज दिया जाता है, गरीबों को मिल नहीं रहा है जी। और राजनीतिक आड़ में, राजनीतिक संरक्षण की वजह से, क्योंकि विधायकों का उनका आशीर्वाद उन लोगों, ब्लैक मार्केटिंग लोगों के साथ है, इसलिए गरीबों को अनाज न दे करके ब्लैक में सारी चीजें बेची जा रही है। और जो है ना मोटा मुनाफा, जिनके पास ये डिपो है, होल्डर हैं, ये मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और कहीं पर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तुरंत प्रभाव से जो ये मिट्टी का तेल की ब्लैक करते हैं, अनाज को ब्लैक करते हैं, इनमें मुकदमे दर्ज किए जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे जनता को उसके हक का मिट्टी का तेल, अनाज और दूसरी चीजें मिले। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो पूरा मामला हम आपको होटल से बता दें, जहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट में हमने यहाँ पर बात की, कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है और पूरा मामला होटल का, जहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर आरोप लगा है और ये पूरा मामला 2 महीने पहले भी दर्ज हो चुका है। अधिकारियों ने दर्ज करवाया पूरा मामला, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि जो विधायक थे, उन्होंने, जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाती है। तो चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।